Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बहुत बच्चे इवनिंग में क्यों नहीं आते हो? पहले ये बताओ, इवनिंग में क्यों नहीं क्लास ज्वाइन करते हो? तुम लोग का ही नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं कि सारे के सारे आ गए होंगे, सब अवेलेबल हो गए। कुछ भाग भी गया? चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम बात करने वाले हैं कॉनिक सेक्शन की। कॉनिक सेक्शन में जो क्वेश्चन मुझे पढ़ने हैं, सर्कल, parabola, ellipse and hyperbola। आज इसमें हम सर्किल की बात करेंगे, ठीक है? देखते हैं सर्किल क्या होता है। स्टार्ट करते हैं सर्कल। सर्किल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी इंफॉर्मेशन होगा, फिर भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्किल पढ़ रहे हैं। अरे सब आ रहे हो या जा रहे हो? तो चलो सर्किल का डिफिनेशन लिखो। सर्किल हेडिंग देखिए, डिफिनेशन लिखिए इसका। A circle is the locus of a point. A circle is the locus of a point which moves in a plane. A circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point सर फर्स्ट से सर सर्कल का डिफिनेशन लिखवा रहे हैं। आपको ऐसे पता होगा, फिर भी इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लो। A circle is the locus of a point. A circle is the locus of a point which moves in a plane, such that its distance from a fixed point in a plane is always a constant. Its distance from a fixed point in a plane is always a constant. The fixed point is called
the fixed point is called the center and the constant distance is called the fixed point is called the center and the constant distance is called the radius of the circle. फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं. A circle is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point in a plane is always a constant. The fixed point is called the center and the constant distance is called the radius of the circle. लोकस में भी हम बताए थे थोड़े बहुत. एक पॉइंट फिक्स्ड है, ठीक है, पॉइंट फिक्स कर लिया और लोकस में पॉइंट हो गया, ये सर्कल हो गया. कहीं पे आप पॉइंट P मान लो, x, y और सेंटर के लिए C, H, K या वो मान लेते हैं. O to P तक के डिस्टेंस ये रेडियस R है. अब लिखो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, दूसरा हेडिंग equation of the circle with the center H, K and radius small r. Equation of the circle, equation of a circle with center H, K and radius small r. देखो, the equation of circle is the equation of a circle is, ध्यान दो, C और P के बीच डिस्टेंस क्या होगा, गिवन है R, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम लिख सकते हो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर. इसका अंडर रूट लगाने पे इक्वल टू r होगा इसके बीच का डिस्टेंस, लेकिन अंडर रूट ना लगाएंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर. ये सर्कल का इक्वेशन है. x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. x और y इसके सरकमफ्रेंस पे, ठीक है, कहीं पे पॉइंट P है और h, K सेंटर का पॉइंट है और P और C के बीच का डिस्टेंस r है, सब रेडियस बोलते हैं. x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. यहाँ तक लिख लिए, फिगर बनाइए, जल्दी से लिखिए, फिर इसमें एक लाइन और ऐड कीजिए. यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत? डिस्टेंस फॉर्मूला सही तो लिखा, सर्कल का इक्वेशन. अभी हम जनरल इक्वेशंस पे नहीं पहुंच रहे हैं, सिंपल इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. आगे लिखो इसमें, in particular if the center is at the origin, in particular if the center is at the origin, यानी h, k origin हो गया, यानी 0, 0. In particular if the center is at the origin, the equation of circle is, in particular if the center is at the origin, the equation of circle is, h और k 0 हो गया, origin करने का मतलब, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. अगर सेंटर ओरिजिन है, यानी h, k 0, 0 है, यानी ओरिजिन है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. यहाँ तक कोई दिक्कत?
उम्मीद No, करते sir. हैं नो सर। नहीं होनी चाहिए। अब लिखो जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। The general equation of circle, general equation of a circle लिखो। General equation of a circle is, ध्यान दो यहाँ पे होगा x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0। यानी यहाँ पे 2hxy का टर्म गायब हो गया और x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम है, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ इसे इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो और इसे इक्वेशन 2 आगे काम आएगा। जनरल इक्वेशन ऑफ a circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, where g, f and c, where g, f and c are constant, where g, f and c are constant, to find the center and radius from equation 2, to find the center and radius from 2। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस इसमें हम g स्क्वायर का ऐड कर दिया, ठीक है, प्लस y स्क्वायर 2fy इसमें हम f स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर में आ जाए, प्लस c हम इधर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड कर, इधर भी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ऐड करो, इधर लाओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान दो, इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस इसे क्या लिख सकते हैं, y प्लस एफ का होल स्क्वायर, c को उधर ले जाओ, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसे एक स्टेप ऐसे भी लिख सकते हो, x प्लस d का होल स्क्वायर प्लस y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। देखो इक्वेशन 1 की तरह इसे भी डिजाइन कर लिए, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस c स्क्वायर इक्वल टू होल स्क्वायर, यानी x माइनस माइनस g का स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस f का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इसमें, पहले यहां तक लिखो फिर आगे की बात करते हैं। यहां तक नोट कर लिए, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया। Yes, sir. अब देखो इसी में आगे ऐड करो लाइन, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो कंपेयर करोगे बेटा तो यहां देखो x माइनस h, यहाँ x प्लस g, ठीक है, तो यहाँ इसको हम x माइनस g का होल स्क्वायर लिख सकते
h की जगह पे माइनस जी डालोगे, h इक्वल टू माइनस जी, तो यहाँ पे h प्लस जी का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो h इक्वल टू क्या आ गया माइनस जी, एंड k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस एफ, क्योंकि k की जगह पे यहाँ माइनस एफ डालोगे तो y प्लस एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा, एंड r इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो h कॉमा k यानी सेंटर क्या हो जाएगा, लिखना नोट करो, अब लिखो therefore the coordinates of the circle are, इसको और इसको कंपेयर करोगे, h इक्वल टू माइनस जी, k इक्वल टू माइनस एफ, r इक्वल टू दिस, therefore the coordinates of the center are, coordinate of the center are minus c comma minus f, and radius r equal to under root g square plus f square minus c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? आपको पता है कि अंडर रूट की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस कि g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए, ध्यान रखना। ये तुम्हारा सेंटर हो गया माइनस c कॉमा माइनस f, ये रेडियस हो गया जहां पे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। ये है सर्कल का जनरल इक्वेशन। अब इसमें हम कंडीशंस देखेंगे नोट्स के रूप में, क्या क्या हो सकता है। आपको ये इक्वेशन, ये जब ओरिजिन का हो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, और इस इक्वेशन को ऐसे डिजाइन करना आपको आना चाहिए, ठीक है। आप इस इक्वेशन देखते ही आपको बता देना है कि इसका सेंटर क्या होगा। x के साथ जो भी कोएफिशिएंट मल्टीपल होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस जी, और y के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस एफ मिल जाएगा। तो जो भी g और f मिले फिर माइनस लगा के माइनस और माइनस एफ लगा के सेंटर बोल सकते हो। जब g f मिल गया और c तुम्हारे पास है तो तुम रेडियस r बता सकते हो, या डायरेक्ट बताओ या ऐसे करके बताओ, दैट इज योर चॉइस। यहां तक उम्मीद करते हैं किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर नोट कर लिए तो आगे लिखिए नोट में। A general equation of second degree, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, A general equation of the second degree, हमें कुछ को इरेज करता हूं। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री करने का मतलब क्या है? क्या होता है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री? जल्दी बोलो, कोई बोलेगा? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। in x comma y represents a circle if in x comma y represent a circle if पहले क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन a और b इक्वल होना चाहिए और ये टर्म नहीं होना चाहिए, यानी 2h 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसी में डाल के लिखो,
कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि a इक्वल टू b होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब कि दैट इज h इक्वल टू 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन, जब सेकेंड जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है तो आपको डेल्टा निकाल के बताया थे। डेल्टा इक्वल टू क्या था मेरा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। ये 0 नहीं होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 हो गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। दैट मींस ये 0 नहीं होना चाहिए। यहां तक बात समझ आई? यस सर। इसी में एक लाइन ऐड करो। हाउएवर for a point circle, ब्रैकेट में लिखो whose radius is 0. However, a point circle whose radius is 0 अगर उस रेडियस 0 करने का मतलब कि डेल्टा इक्वल टू 0 अगर होता है, दैट मींस कि मान लो कि सर्कल है लेकिन वो पॉइंट सर्कल है, यानी एक पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो पॉइंट मिलेगा, तो पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रेडियस 0 हो जाएगा। ये तो फर्स्ट कंडीशन था सर्कल का, ये ध्यान रखना, ये कंडीशन। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री हो तो a और b इक्वल होना चाहिए, h 0 होना चाहिए। और अगर ये डेल्टा जो मैंने निकाला था, ये फॉर्मेट है abc प्लस 2gh माइनस ch स्क्वायर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये सर्किल नहीं होगा। अगर सर्किल मान के लेते हो तो पॉइंट सर्कल बोलेंगे जिसका रेडियस कुछ होगा ही नहीं, यानी 0 होगा। आगे लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट नोट में, अब कुछ बताते हैं कि रोज कैसे हम सेंटर और रेडियस निकालेंगे। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले क्या करना होगा, मेक अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इज 1 इक्वल टू 1। दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल टू 1 करो, ये रूल है। एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 यानी राइट साइड इक्वल टू 0 करो। a और b का कोएफिशिएंट अगर मानो इक्वल है, 3 3 लगा हुआ है, 5 5 लगा हुआ है, तो 1 करो।
क्वेश्चंस बनाने में ज्यादा आसान होगा। इसमें आगे लिखो then the coordinates of the center is then the coordinate of center अगर will be अल्फा कॉमा बीटा लेते हैं तो देखो अल्फा इक्वल टू यहाँ देखो क्या लगाना है -1/2 है ना इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x and beta equal to -1/2 कोएफिशिएंट ऑफ y। तो ये सेंटर आपको मिल जाएगा। नोट कर लिए? जहां दिक्कत हो मैसेज करो या बोलो। सेंटर निकालना हो इस फॉर्मेट में इक्वेशन दिया हो तो x का कोएफिशिएंट क्या होता है 2g यानी -12 into 2g यानी -g मिल गया ना। और इसको देखोगे ये दिया हुआ है क्या गया ना -1/2 into 2g 2 कट गया -c को भी बताओ। यहाँ देखो तो -1/2 into 2 है 2 कट गया तो -a यही सेंटर h कोमा k -g कोमा -f लिख पाया था। अब रेडियस अभी बताया हमने रेडियस कैसे निकालेंगे √g² + f² - c। हम सर्कल का नेचर देखेंगे। लिखो नोट में ही सारा पॉइंट लिखो नेचर ऑफ द सर्कल। कौन आ रहा है और जा रहा? समझना है पूछ लेना नहीं तो अचानक सर्कल देखते देखते कहीं और पहुंच जाएगा। लिखो नेचर ऑफ द सर्कल। सारा हम अकॉर्डिंग टू रेडियस देखेंगे इसका नेचर ऑफ सर्कल क्या होता है। द रेडियस ऑफ द सर्कल नेचर ऑफ द सर्कल में लिखो रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वेशन ये लिखो इक्वेशन में क्या होगा ये √g² + f² - c। तो फर्स्ट केस इसमें लिखो g² + f² greater than c if लगा लो if g² + f² is greater than c then the radius of the circle is real. Then the radius of the circle is real. लिख लो आगे इसमें है this case the circle is real possible.
In this case, the circle is, a real circle is possible. If g square plus f square equal to c, then the radius of a circle is 0. So hence, this case, the circle is called point circle. यानी पॉइंट होगा, सर्कल हो नहीं पाएगा, सिर्फ पॉइंट सर्कल के रूप में जानेंगे। और थर्ड केस, if g square plus f square less than c, then the radius of circle is imaginary. Circle is the imaginary number नहीं होते, imaginary number कैसे समझाया जाए? Hence, in this case, the circle is virtual circle. Real नहीं होगा, virtual circle होगा. The circle is virtual circle. या इसको और नाम दे दो, या imaginary circle, जिसके बारे में मुझे नहीं पढ़ना। वर्चुअल सर्कल पे क्या बातें करेंगे, बस ये देख लेंगे वर्चुअल सर्कल है, छोड़ के आगे निकलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन, तो रेडियस हमको पता है कैसे निकालेंगे, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। उसका कंडीशन देखो, अगर ग्रेटर देन सी है तो सर्कल रियल पॉसिबल होगा, अगर इक्वल टू 0 है तो पॉइंट सर्कल मिलेगा, अगर लेस देन सी है तो इमेजिनरी सर्कल मिलेगी या वर्चुअल सर्कल मिलेगा। ठीक है, चल सारा काम इस पे होगा। ये पॉइंट सर्कल आ गया तो उसमें क्या रेडियस का कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, ये आ गया तो इमेजिनरी सर्कल हो गया, तो वहां कुछ जाना नहीं है, सारा गेम इसी पे होगा, क्योंकि रियल सर्कल के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। नोट कर लिया? यस सर। सबका हो गया? आगे लिखो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कोई बात नहीं, पहले थोड़ा सा और लिखवा देते हैं, फिर सबको सबसे पूछेंगे बारी बारी से, परेशान मत हो। अरे नाम क्या है कि नहीं रे? सिद्धार्थ, समझ में आ रहा है?
यस सर, आ रहा है। अस्मानिका पात्रा, बेटा समझ आ रहा? यस सर। और प्रकाश दास, यस सर, समझ। सौम्या रंजन नायक, समझ आ रहा है बेटा? हेलो सर प्रकाश, अरे दुबे जी समझ आ गया? सर सत्यप्रकाश प्रेजेंट है सर। सत्यप्रकाश नहीं है? सर प्रेजेंट हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं है? अरे स्वयं यस सर। समझ आ रहा? यस सर। अरे आचार्य, यस सर। कोई बात नहीं, द्वारा में सबसे पूछेगा लीक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये भी तो स्टार्टिंग है सर्कल का, भूलना मत। बहुत सारा पॉइंट आने वाले हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दो सर्कल का सेंटर सेम होना चाहिए बाबा। सिंपल सी भाषा में बात कर ले तो, दो सर्कल है, इसका रेडियस कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटर सेम होना चाहिए। जैसे हम कोइंसाइड की बात बोलते थे स्ट्रेट लाइन में और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में सर्कल में, वहीं पे कॉन्सेंट्रिक बोलेंगे या सेंटर होगा। तो लिख इसको तो डिफिनेशन के फॉर्म में, टू सर्कल हैविंग द सेम सेंटर, टू सर्कल हैविंग the same center CH comma K, but different radii R1 and R2, two circles having the same center CH comma K, but different radii R1 and R2 respectively are called concentric circles, are called concentric circles. Thus the circle x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r1 square, and x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r2 square. सेंटर सेम है, रेडियस चेंज हो गया r1 एंड r2। अब यहाँ पे लिख दो r1 does not equal to r2, और concentric circles. Therefore, the equation of concentric circles, therefore the equations of concentric circles differ only in constant terms. Therefore, the equations of concentric circles differ only in constant terms. अगर देखा जाए तो सेंटर सी एच कॉमा के है,
एक सर्कल नहीं ले लो, इसका रेडियस मान लो r1 है, दूसरा सर्कल ये है, इसका रेडियस r2 है, सेंटर सेम है, इक्वल सेंटर लगा, सर्कल थोड़ा अंडा की तरह बन गया, एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना है, तो इससे परेशान मत हो ना, आप लोग अच्छे से सर्कल बना लेना। अरे एलिजाबेथ समझ आ रहा? यस सर। अभी आज थ्योरी तो यही था कि क्वेश्चंस में लेता हूँ, उससे पहले थोड़ा सा एक बार रिवीजन के तौर पे कुछ बच्चों से पूछता हूँ, जिससे पूछूं फटाफट माइक ऑन करके बोलना। अरे मृत्युंजय परिडा, मृत्युंजय भाग गया क्या? मृत्युंजय बताओ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बताओ। चल रहे जिज्ञासा तू बता। सर cx³ प्लस dx² प्लस ey³ जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वल्स डिग्री टू 0। जान ले लेंगे ना लड़की। सर ax² प्लस 2hxy प्लस by इक्वल टू 0। अब पूरा नहीं बोलेगी। 2gx प्लस 2fy प्लस c आए अनुराग पांडा। हेलो अनुराग पांडा। बंद कर माइक। क्या क्या बोला है ओमकार? बताओ तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। आज क्या क्या पढ़ा है यही बताओ। अर्जुन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, क्या रे? मैसेज नहीं लिख रहा है बुक से देखे। हाँ क्यों सर्कल पढ़ा है? सर्कल में क्या पढ़ा है वही तो मैं पूछ रहा हूँ रे बैल। हर्षिता जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ। गुड। क्या हुआ अभिप्सा बताओ तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या लिखा है? यस सर बोल रही हूँ। कहाँ गया? सर x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। गुड। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ रे प्रियांशु शर्मा। सर x माइनस एच रो होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। रोहन जनरल इक्वेशन अगर सर्कल का दिया हो तो रेडियस कैसे लिख सकता? सर क्या हो गया तेरे माइक का? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हो तो रेडियस कैसे ढूंढेगा?
सर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कौन बोल रहा है? राहुल बोल रहा था। अगर तुमको जनरल इक्वेशन दिया होगा तो रेडियस ऐसे निकालेगा। जनरल इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन बोल रहे थे। सर पहले परफेक्ट स्क्वायर में बनाएंगे उसको। अच्छा थोड़ा सा एक बार देख पहले। प्रिंस बताओ तो रे कैसे निकालेगा? कौन कौन भाग जा रहा है पूछने के डर से? अरे स्वास्तिक तू बोल तो। अरे वाह सुधांशु मैथ्स पढ़ रहा है, क्या बात। अरे सानिध्या नहीं है, क्लास ज्वाइन करता है ना रे? हूँ सर। किस नाम से? हाँ, बताओ तो कैसे निकालेगा रेडियस? अगर जनरल इक्वेशन दिया हो तो रेडियस कैसे निकालेगा? सर x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर। मारेंगे दुर्लभ पर बस। एलिजाबेथ तू बताओ बेटा कैसे निकालेगी रेडियस? अगर जनरल इक्वेशन दिया हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c दिया हो, अगर डायरेक्ट नहीं दिया हो, पूछा जाए कि इसकी रेडियस क्या होगा तो कैसे बताओगे रेडियस क्या होगा? एलिजाबेथ। यस सर। हाँ कैसे निकालेगी बताओ? अभिजीत पांडा। क्या हुआ रे, नहीं बता पाएगा? अरे स्वयं तू बता दो। इससे भी नहीं। सिद्धार्थ तुम बता। सर हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल को कंपेयर करेंगे, जिसमें हो रहा है r इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का रूट ओवर। वैसे करके हम r इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। बाकी सबका तो दिमाग खराब रहता है ना, दिमाग तो लगाते नहीं हो। आपको सिर्फ 3 चीजें बताया, वही ध्यान में रखना है। इतना लोकेट करके एक सिंपल इक्वेशन इस फॉर्मेट में लाना है, जनरल हो चाहे कुछ भी हो सबको। अगर ये जनरल इक्वेशन को अगर उस फॉर्मेट में ले जाते हैं तो क्या लिखते हैं? x प्लस z का होल स्क्वायर प्लस y प्लस k का होल स्क्वायर, y प्लस f का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। सर कैमरा ऑफ हो गया सर। जिस तरीके से पूछा उस तरीके से नहीं बोले ना। आपको ये ध्यान रखना है, तो जहां पर सेंटर की बात करें, अगर इसमें दिया हो इक्वेशन जनरल इक्वेशन के फॉर्म में, तो सेंटर माइनस d कॉमा माइनस f। इस फॉर्मेट में दिया हो इक्वेशन तो सेंटर h कॉमा k। यहाँ तो ऐसे फॉर्मेट में दिया हो तो रेडियस इसका स्क्वायर दिया हो, चाहे यहाँ के मान 25 रहता हो तो 5 बोलते हैं। और नहीं अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हो, इसको इसमें डिजाइन करो और रेडियस r बोलो अंडर रूट g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर कंडीशन पूछा जाए तो बोलो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। इसी का हम और केसेस बताए थे, ये चीज आपके दिमाग में ऑलवेज ध्यान रहना चाहिए। और ये कैसे लाए थे? तो एक सर्कल ड्रॉ किए थे, कहीं पे पॉइंट P माने थे x, y, और ये सेंटर था h, k, इसके बीच का रेडियस r था, डिस्टेंस फॉर्मूला से इक्वेशन लाए थे। इसी को हम कंडीशंस को देख के पढ़ रहे थे। हाँ जनरल इक्वेशंस, सेकेंडरी का जनरल इक्वेशन ऐसे दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2hxy
प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करना है, a और b को इक्वल होना पड़ेगा। ये कंडीशन बताओ कि a इक्वल टू b होना चाहिए और h 0 होना चाहिए। ये 0 ये टर्म 0 होना चाहिए, a और b इक्वल होगा तभी सर्कल का इक्वेशन हो पाएगा। जनरल इक्वेशन और कंडीशन नंबर 2 कि डेल्टा = 0 होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा क्या है, डेल्टा है abc प्लस 2fgh माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ये डेल्टा है। तो इतना चीज है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। डेल्टा की वैल्यू जो है abc प्लस 2fgh है माइनस f स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर, ध्यान में रखना चाहिए। इस फॉर्मेट इक्वेशन या फॉर्म में भी ध्यान रखना चाहिए और इस फॉर्म में भी ध्यान रखना चाहिए और इसको इसमें कैसे डिजाइन करें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, आपको रखना पड़ेगा, तब जाके सर्कल का क्वेश्चन आसानी से होगा। इसके बाद तो और देखते जाओ भी बहुत कुछ आने वाला है। चलो हम एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं, आंख नाक कान खोल के हर चीजों को समझने की कोशिश करना। लिखो एक क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सब क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस 5। Find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on the x-axis. Whose center lies on the x-axis and passes through the point (2, 3). हो पाएगा किसी से, कोशिश करो, जल्दी बताओ रे। y एक्सिस पे सेंटर होने का मतलब क्या है? सॉरी x एक्सिस ना, x एक्सिस पे सेंटर होने का मतलब y 0 y 0 0 y 0। तो सेंटर x एक्सिस पे है, दैट मींस कि h कॉमा k तुम्हारा 0 है। तो इक्वेशन लिखना होगा, तो लिखोगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k, के पे क्या है 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस 5 का होल स्क्वायर। यहां तक सबको समझ आ रहा? क्योंकि Yes, बेटा सेंटर एक्स एक्सिस पे कह रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी y की वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो इसको ऐसे ध्यान दो, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये सर्कल किस पॉइंट से होके गुजर रहा है 2, 3, यानी x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, y की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करो तो h की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा। देखो 2 माइनस h का होल स्क्वायर 2 और 3 से पॉइंट से गुजर रहा है, तो 3 स्क्वायर इक्वल टू 25। सर्कल 3 से गुजर रहा है तो पॉइंट सर्कल के इक्वेशन में लाई करेगा। इसको सॉल्व करो, 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे दिक्कत इसे लिख सकते हो h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से h कॉमन ले लो तो h माइनस 6, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लो h माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी h माइनस 6 इनटू h प्लस 2 इक्वल टू 0। h की दो वैल्यू आ गया -2 और 6। h की दो वैल्यू आ गया -2 और 6।
तो इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे डाल दो, -2 डालोगे तो x माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, इसको सॉल्व करो, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या आया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0 है। इक्वेशन ये आया। दूसरा x की जगह पे 6 डालोगे तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25, यानी x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 प्लस y स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, यानी x स्क्वायर माइनस प्लस y स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये तुम्हारा आया, दूसरा इक्वेशन ये आया। सर्कल का जो 2 और 3 से क्रॉस करेगा, 2.2 से और 3 से, सबको समझ आया? सारे को समझ आ गया? यस सर। यस यस सर। सर। तो एक बार सर्कल रिवीजन करके आना, और भी आपके पास जो भी एनसीईआरटी का बुक है, डीपीपी प्रीवियस जो चैप्टर हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, पेड़ स्ट्रेट लाइन, उसको करने की कोशिश करना, और फिर हम सर्कल कल कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ा अच्छे से सर्कल को रिवीजन करके आना। आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।